देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। 4 लेन के मुद्दे पर शिमला की 3 पंचायतों शोघी, आनंदपुर और कोट का प्रतिनिधिमंडल हिमाचल किसान सभा के माध्यम से उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप से मिला। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान सभा के कुलदीप सिंह तंवर ने बताया कि 4 लेन के काम को जिन 2 कंपनियों द्वारा किया जा रहा है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवधि का फायदा उठाकर फ्लड लाइट के माध्यम से मनमाने ढंग से रात को भी काम कर रही है, जिससे 3 पंचायतों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके निमित्त किसान सभा द्वारा डीसी शिमला को एक 9 सूत्रीय डिमांड चार्टर दिया गया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर शीघ्र जांच का आश्वासन उन्हें मिला है, जिसके लिए वे डीसी शिमला का धन्यवाद करते हैं। उनका कहना है कि किसान सभा और स्थानीय लोग इस विकास कार्य के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रशासन को लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। आज 3 ग्राम पंचायत शोघी, आनंदपुर और कोट के जो वहाँ के जो किसान, ये जो 4 लेन बन रही है लास्ट फेज में क्यारी घाट से लेकर के कैथली घाट से ढली तक, ये लगभग 27 किलोमीटर की, इससे जो किसान प्रभावित हो रहे हैं। तो ये 3 पंचायतें और मेरे साथ इस समय तीनों पंचायतों के ये जो प्रधान हैं, ये शोघी के, कोट के और आनंदपुर के, ये अपने सभी लोगों को और किसान सभा के सभी सदस्यों के साथ यहाँ पर डीसी महोदय के पास एक 9 सूत्रीय एक डिमांड चार्टर दिया है और डीसी साहब ने इसके ऊपर आश्वस्त किया है कि विद इन फ्यू डेज इसके ऊपर ठोस रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुद्दा ये है कि जो इस समय 2 कंपनियां इसके अंदर काम कर रही है, तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय का ये लगभग जो कम से कम 2.25 महीने तक चलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इस समय व्यस्त है। तो ये सोचते हैं कि इस समय कोई रेगुलेटरी कोई इनके ऊपर चेक नहीं होगा, तो ये इस समय जो काम कर रहे हैं वो रात को भी कर रहे हैं। इन्होंने फ्लड लाइट्स लगाई हुई है और उसके माध्यम से जितनी भी डेब्रिस है वो लोगों के खेतों में, पानी के सोर्सेज के अंदर, घासनियों के अंदर जा रही है और सारी ज़मीन खराब हो रही है। एक्विजिशन अगर किसी की 1 बीघा हुई है तो उसमें कम से कम 2-3 बीघा एक्स्ट्रा जो इनकी ज़मीन है वो उसके अंदर खराब हो रही है। उस एरिया के अंदर इतनी धूल निकलती है जिसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं किया जाता, जिसके माध्यम से वहाँ पर जो इनकी जो ये कृषि करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, या जो कुछ हॉर्टिकल्चरल ट्रीज हैं, फॉरेस्ट्री है, या वहाँ पे जो घास है वो भी उस एरिया के अंदर उग नहीं रही है। और वहाँ जो टनलिंग हो रही है उसके अंदर जो ये केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो पानी के सोर्सेज में मिल रहे हैं और कोट पंचायत के जो 2 सोर्सेज है उससे अफेक्ट हुए हैं। और जो शोघी का कला बिन्नू जो मेन सोर्स है, सरकारी सोर्स है, जिससे कि 3 पंचायतों में और तारा देवी मंदिर तक जहाँ से पानी जाता है वो इससे प्रभावित है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास इनके डेलीगेशन, इनके रिप्रेजेंटेशंस कई बार चले गए, पर वो इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते, ना वो प्रशासन का सुनते कई बार, ना लोगों का। तो हमें तो ये लगता है कि जिस तरह सतलुज कैचमेंट के अंदर किसान सभा और स्थानीय लोगों ने और वहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं, अगर इनका रवैया ऐसा ही रहा, जो हमने डीसी महोदय को भी बताया है कि हम चाहते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना हो, कि ये अपने स्तर के ऊपर ठोस रूप से कोई काम कर ले। अगर ये अगले 10 या 15 दिन के अंदर इसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जो स्थानीय लोग हैं इनके काम को वहाँ पर रुकवा देंगे। ये स्थानीय लोगों का मानना है, हम 4 लेन के खिलाफ नहीं हैं, मगर अगर वहाँ पर कम से कम 8 से 10 के करीब जो गांव हैं और उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं होगा, जो 4 लेन जहाँ से बन रही है उसके जो दोनों तरफ लोगों के खेत और मकान आ रहे हैं, उसमें क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता देने या सुनने के लिए भी आज ये तैयार नहीं है। कई जगह पर जो ऑलरेडी अभी गवर्नमेंट के रोड थे, पीडब्ल्यूडी के थे, पीएमजीएसवाई के थे, वो उन्होंने वहाँ पर ख़राब कर दिए हुए हैं, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है। तो ये जिस तरह से हमने ये मुद्दा सुन्नी हाइडल प्रोजेक्ट के अंदर भी उठाया था और उस समय बहुत वहाँ पर विरोध, किसान सभा वहाँ पर लंबा संघर्ष कर रही है, और अब इस समय पता लगा है कि वो जो ऋत्विक कंपनी है आंध्र प्रदेश की, उसने 45 करोड़ के बॉन्ड दिए हैं सरकार को। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि ये जो नेक्सस होता है पॉलिटिकल बॉसेस के साथ और इन कंपनियों का, उससे जो गरीब किसान है वो लोग प्रभावित होते हैं। इसको हम कम से कम हिमाचल प्रदेश के अंदर किसान सभा इसकी इजाज़त कभी नहीं देगी और इसका विरोध करेगी।
और इसके अंदर जो हमारी इस समय 11 पंचायतें आ रही हैं, धीरे धीरे से जो आगे गुजारली है, मैली है, मलियाना है, चमियाना है और जो ढली वाला एरिया भी इसके अंदर आता है, उसके अंदर भी जो दूसरी गावर कंपनी है वो भी अगर ठीक कई जगह पर उनके भी जो इश्यूज उठे हैं, तो ये एक बड़ा आंदोलन बनेगा इस एरिया में। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 4 लेन बने, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लोकल पीपल, क्योंकि उन नॉर्म्स को इनको मानना पड़ेगा। महोदय ने आज एसडीएम जो रूरल हैं, जो इसको देखते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है कि नेक्स्ट वीक में बुधवार को उनके सारे पेपर्स मंगवाए जाएंगे, उन लोगों को बुलाया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि अभी तक जॉइंट डिमार्केशन जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इनके साथ वो ही नहीं की गई है। उन पेपर्स को देख के फिर ये हम लोगों के साथ एक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग कराएंगे विद इन 15 डेज। ये हमारे को आज आश्वासन मिला है, इससे हम संतुष्ट हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रशासन का कि जिस तरह से उन्होंने अभी इसके ऊपर हम लोगों की हर मुद्दे के ऊपर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।